नमो नमो संगठन ट्रस्ट के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा ने सबसे बड़ी 24 फीट की इको फ्रेंडली गणपत बप्पा की प्रतिमा मुंबई के अंधेरी इलाके के चांदीवली के बूमरैंग में स्थापित करते हैं, जो अपने आप में एक अनोखा और लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बिंदु होता है, जिसकी लोग खूब प्रशंसा भी करते हैं और पूरे मुंबई सहित देश के पर्यावरण को स्वच्छ रखने का एक संदेश भी इको फ्रेंडली गणपत देता है। इसी कड़ी में चंद दिन बाद ही बप्पा मुंबई में विराजित भी हो रहे हैं और जिसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इस तरह की बप्पा की प्रतिमा को स्थापित करने से लेकर विसर्जित तक को लेकर डॉक्टर अरुण शर्मा ने खबर इंडिया के संवाददाता रितेश पाठक से खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस दौरान डॉक्टर अरुण शर्मा जी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं रितेश पाठक, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। खबर इंडिया की खास टीम इस वक्त मुंबई के एक ऐसे संगठन जो कि नमो नमो संगठन ट्रस्ट एक जाना पहचाना संस्थान है, ट्रस्ट है, जिनका संकल्प ही है हर पल हर क्षण लोगों की मदद करना। साथ ही साथ इनका प्रथम मोटो है कि पर्यावरण स्वच्छ हो, वातावरण स्वच्छ हो, तभी हमारा समाज विकास करेगा। मुंबई शहर की बात करें तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गणपति बप्पा का प्रमुख त्यौहार जो कि इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, इंडिया से निकलकर विदेशों तक में बप्पा की धूम मची हुई है। और बात करें मुंबई कि मुंबई की पहचान ही गणपति बप्पा के आगाज़ के साथ होता है। देश से नहीं विदेशों से सैलानी तक आते हैं, गणपति बप्पा का दीदार करते हैं। इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि नमो नमो संगठन ट्रस्ट के नेशनल फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा जी हैं, जिनका एक प्रयास है कि इको फ्रेंडली गणपति, जो कि पूरे मुंबई में नहीं पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश में इको फ्रेंडली गणपति के सबसे ऊँची प्रतिमा बप्पा का स्थापना करते हैं। पिछले साल भी किए थे, कई सालों से कार्य चालू है, लेकिन इस बार भी गणपति बप्पा के आगमन के पहले ही तैयारियां जोर शोर से। हमारे साथ सीधे वक्त दिए हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी। सर, सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया, क्योंकि बप्पा मोरया। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, जब मैं आपके हमारे जो दर्शक इंटरव्यू देखेंगे, मैं नीचे आया तो गणपति बप्पा का इको फ्रेंडली का कार्यक्रम चालू है, मूर्तिकार मूर्ति को आकार दे रहे हैं, तो तैयारियां कितने दिन से चालू हैं? देखिए, ये हम वैसे तो ये हमारे जो भी हम तैयारी कर रहे हैं वो पिछले साल से ही हमने प्लान कर लिया था कि हमने पिछले साल इको फ्रेंडली गणपति ही रखा था और वो हमारे 24 फीट के गणपति थे। इस साल हम प्लान कर रहे हैं कि उनसे 1 इंच बड़े हम उनको लेके आएँ। लेके क्या, हम यहीं पे उनको यानी उनका निर्माण करते हैं और यहीं पे उनका विसर्जन करते हैं, जो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। आज हिंदुस्तान में सबसे, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि अभी हम 1 दिन पहले चाँद पे पहुँचे हैं और हम वहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, हम वहाँ पे पानी ढूंढ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, लोगों को बसाने की बात कर रहे हैं। अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं हमें उसको भी बचाना है, उसको सपोर्ट करना है। जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो हमें मदद करे, उनके लिए हम कुछ ऐसा छोड़ के जाएं जिससे कि वो कल को हमें ये ना बोले कि हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो फैमिली के बाबा दादा थे उन लोगों ने हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं। तो आज देखिए जो हालात हैं पर्यावरण की, मेन हमारे यहाँ अभी मोदी जी ब्रिक्स में गए या पर्यावरण के लिए बहुत जागरूक हैं। मोदी जी का मेन हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भी एक एम है पर्यावरण के प्रति वो बहुत बड़ा है। वो उसको देखते हुए मेरे मन में भी ये बात आई थी और इसीलिए हमने पिछले साल से एक डिसीजन लिया था कि हम इको फ्रेंडली गणपति बनाएंगे। बापा ने कुछ एक ऐसा हम पे अपना आशीर्वाद ये किया कि उसकी वजह से वो अपने आप इतने बड़े बन गए कि मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा था। 24 फीट के पिछली बार हमने गणपति रखे और वो अपने आप ने, हमने यहीं पे 21 दिन में उनको डिज़ाइन किया, उनको वो प्राण प्रतिष्ठा उनका सब पूरा ये कंप्लीट किया और उसके बनाने के बाद उनको वहीं पे विसर्जन किया और बड़ी विधि विधान से हमने सारे मीडिया को भी दिखाया और प्रॉपर एक ये किया। और मेरे मन में इस साल भी यही है, क्योंकि देखिए इस बार बीएमसी ने अभी से सब जितने भी मूर्तिकार हैं उनको बोला कि आप हमसे मिट्टी लेके जाइए और आप इको फ्रेंडली गणपति बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि उनको पता है पर्यावरण से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जब हम 25 फीट के गणपति तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं,
तो फिर और लोग भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें, हम चांद पे पहुंच गए हैं तो हमारा मेन मकसद है कि हमें, अगर हम वहाँ पे पहुंच गए तो हमें अपने देश को, अपने पूरे वर्ल्ड को बचाना है। पूरे वर्ल्ड में अभी ये चर्चा है कि किस तरह से हम पर्यावरण को सपोर्ट करें। हर कंट्री की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उनके यहाँ पर्यावरण कम से कम हो। तो फिर हमारा देश तो एक ऐसा देश है जो अपने आप में एक पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। इस देश को हमें अपने जो हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन है, उसको बचाने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए हमें आज से ये प्रण लेना चाहिए। मैं प्रण ले चुका हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और मैं हर जगह जागरूकता फैला रहा हूँ। मैं मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उनको भी एक लेटर लिखा है और मैं प्रेसिडेंट को भी लेटर लिख रहा हूँ, सबको लेटर लिख रहा हूँ कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए कि जितने लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग अगर बप्पा को देखिए, बप्पा हमारे दिल में बसे हैं। बप्पा हमारे, क्योंकि मैं जब से बॉम्बे में आया हूँ, मैं बप्पा को बहुत दिल से मानता हूँ। और जो ये संस्कृति हमारी है, ये एक विशाल संस्कृति है। और बप्पा तो ऐसे हैं कि बप्पा पूरे चलाने वाले वो हैं। तो इस सृष्टि को चलाने के लिए जिन बप्पा को हम लेके आते हैं, अगर उनको हम अपने घर में ला के इको फ्रेंडली बनाएं और उसको वहीं विसर्जन करें, और पूरे बड़े बड़े भी बहुत सारे मंडल, पूरी इंडिया वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कि सभी लोग अगर इस पे जागरूक होकर ध्यान दें तो बहुत सारी चीज़ों का हमें सपोर्ट मिलेगा और हम अपने देश को एक ऐसी चीज़ देंगे जो दूसरे लोग देखेंगे। अगर की बात करें तो काफ़ी पहले से तैयारियां चालू है, तो अभी कितने दिन से काम चालू है, कब तक चलेगा? सर देखिए, ये काम अभी हमारा शुरू हुआ है, इको फ्रेंडली गणपति अभी शुरू हुआ है और 25 फीट के हम गणपति बना रहे हैं। आप नीचे जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे काम चल रहा है और वर्किंग शुरू हो गई है। और ये आप मानिए कि हम 19 से पहले उनको कंप्लीट कर लेंगे। हमारा टारगेट 30 दिन का है कि 30 दिन में हमारे बप्पा कंप्लीट हो जाए। और हम सबको बोलते हैं कि जिसको कोई मन में दुविधा या परेशानी है, वो आके देखे कि हमने इको फ्रेंडली गणपति बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। हमने कलाकार बुलाए हैं, हमने उस पर जो जिसने बनाना है उस इंसान को मैं नमन करता हूं और मैं नमो की तरफ से उसको सपोर्ट कर रहा हूं कि ये चीज़ उसकी पूरे वर्ल्ड में फैले और वो इंसान को लोग बुलाएं और सभी तरफ के कहीं पर भी अगर गणपति रखे जा रहे हैं तो उस इंसान की सपोर्ट ली जाए। और मेरा मकसद ये है कि हम इसको 19 को पहले दिन, जिस दिन बप्पा का आगमन है, उस दिन तक हम इनको कंप्लीट करेंगे और विधि विधान से हम उनको यहाँ पे। आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि गणपति बप्पा का प्रतिमा आप जो है कितने दिन के लिए स्थापित कर रहे हैं? सर देखिए, हमारे गणपति बप्पा 11 दिन के होते हैं। वो 19 से शुरू होकर 28 तक उनका ये है। और उसमें हम जितने भी यहाँ के एक हम बोलें कि हम लोगों को बुला के उनको दिखाना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग आएं और उसके दर्शन करें। मैं पूरे बॉम्बे को आपके थ्रू इनवाइट करता हूं, पाठक साहब, आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग आएं और देखें कि गणपति बप्पा 25 फीट के इको फ्रेंडली बनते हैं। जब 25 फीट के इको फ्रेंडली गणपति बप्पा हम बना सकते हैं तो और लोग क्यों नहीं। और पिछली बार गणपति की बात करें तो महाराष्ट्र के तमाम नामी गिरामी राजनेता, राज्यपाल, तमाम बॉलीवुड की सेलिब्रिटी आए, तो जिक्र करना चाहेंगे पिछली बार कौन कौन से महान हस्तियों ने आकर के यहाँ पे दर्शन किया था? देखिए, सबसे पहले तो मैंने ऑनरेबल गवर्नर साहब को बुलाया था, उनको इनवाइट किया और वो स्पेशल आए। और जब वो आए
तो उन्होंने देखा इतने बड़े गणपति, वो उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि इको फ्रेंडली गणपति इतने बड़े हो सकते हैं। और उसके अलावा अनिल शर्मा जी आए, अपने कैबिनेट मिनिस्टर कुछ थे, ब्यूरोक्रेट के बहुत सारे लोग, सब ने आके एक चीज़ को देखा कि हाँ वाकई में ये इको फ्रेंडली है। और जिस दिन हमने विसर्जन किया उस दिन भी हमने मीडिया को बुलाया, और वहाँ पे जब आप भी वहाँ पे शामिल थे तो आपको पता है कि हमने कोई चीज़ छुपाई नहीं है, और ये सच्चाई हकीकत है कि हम इको फ्रेंडली गणपति बना रहे हैं। हमें पता है कि वो थोड़े महंगे होते हैं, पर देखिए आज हम लोग कहीं जाते हैं बाहर, हम अपने परिवार की सेफ्टी के लिए हर चीज़ वो करते हैं, तो ये भी तो हमारी सेफ्टी है, ये भी तो हमारा परिवार है। इसके लिए अगर हमने 2 पैसे खर्चा कर भी दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, और मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैंने उनको लेटर लिखा है, देखते हैं क्या होता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कोई अपना प्रतिनिधि या कोई भी यहाँ पे आए और देखे कि जो काम हम कर सकते हैं वो, अगर वो गवर्नमेंट इस चीज़ को बोले, लोगों को एक जागरूक इस तरह से करे, तो ये अपने आप में एक अलग ही चीज़ होगी। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या जिन लोगों तक ये मेरी बात जा रही है, मेरी आपसे यही पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हम बप्पा को बुलाते हैं, दिल से बुलाते हैं, वो हमारे परिवार को सुख शांति और सब कुछ देते हैं, उनकी असीम कृपा है। तो हम बप्पा को एक ऐसा ये दें, इन्वायरमेंट दें कि जो आने वाला पर्यावरण की जिसकी हमें प्रॉब्लम है, जिससे आने वाले समय में हमें लगता है कि हम सब एक समय ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बचाने के लिए हम क्यों नहीं एफर्ट्स कर सकते। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है, मेरी आपके जितने व्यूवर हैं और जिन लोगों को, जो लोग इसको देखेंगे, मेरी उनसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि आप कोशिश करिए कि सभी लोग अपने घर में इको फ्रेंडली गणपति, और सब पंडालों में, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम सब लोग बप्पा को लेके आते हैं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी लोग इस पे ध्यान दीजिए और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को लेके आइए, जिससे कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम कम से कम हो सके। अगर हम लोग एक सीढ़ी चलेंगे, मोदी जी के पीछे पीछे हम चल रहे हैं, हम उनका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से ये प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ कि घर घर, अगर हम मोदी जी की बात करें तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, घर घर इको फ्रेंडली गणपति भी हों तो बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा यही, जहाँ भी मैं जाता हूँ या मैं जिससे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, या जो लोग भी मुझे सुनेंगे या देखेंगे, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि आप घर घर इको फ्रेंडली गणपति भी रखिए। इससे क्या होगा कि पर्यावरण में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि हमारी आने वाली, जो हमारे देश में इस तरह की प्रॉब्लम है, पर्यावरण के लिए हमारा देश नहीं पूरा वर्ल्ड ही जागरूक है, तो हम अपना कदम उठाए ना, हम आगे बढ़े ना। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है, और आप आए। पाठक जी, रितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कोशिश करना चाहता हूं कि जैसे मैं गणपति बप्पा को बुला रहा हूं, ऐसे आप सभी लोग अपने गणपति बप्पा को बोलो गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मौर्य का आगाज देश के लिए एक सुंदर मैसेज, सुंदर संदेश कि इको फ्रेंडली गणपति का निर्माण करें, जैसा कि शुभारंभ कर दिया है डॉक्टर अरुण शर्मा जी ने, जो कि नमो नमो संगठन ट्रस्ट के नेशनल फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। इनका संदेश है कि जब हम हमारे देश के प्रधानमंत्री घर घर मोदी का नारा देते हैं, और यही कारण है कि जब सरकार कंटिन्यू बना रहे हैं देश में, तो उसी तरह जो है अरुण शर्मा जी का एक दुनिया के लिए, देश के लिए, मुंबई वासियों के लिए एक संदेश है कि घर घर मोदी। तो इको फ्रेंडली गणपति भी घर घर होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने एक देश के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है कि पर्यावरण बचाने के लिए, मुंबई में हालांकि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उसको एक सीधा संदेश जाता है कि इको फ्रेंडली गणपति का हम निर्माण करते हैं, हमें धार्मिक सांस्कृतिक लाभ तो होगा ही, साथ साथ पर्यावरण भी बचेगा। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।